हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर जोन बाय केवी टीचर। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश टेक्स्ट बुक क्लास 3 की संतूर का नया चैप्टर बादल एंड मोती। वी आर गोइंग टू रीड आउट द चैप्टर कम्प्लीटली एंड वील ऑल्सो डू इट्स क्वेश्चन आंसर्स। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी डिले। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगला नोटिफिकेशन वीडियो का आपको जल्दी मिल सके। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम अपना लेसन बादल एंड मोती। चैप्टर 2 बादल एंड मोती। देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड बादल। बादल नाम का एक लड़का होता है। ही लिव्ड विद हिज मदर इन अ विलेज एंड दे वर वेरी हैप्पी। तो बादल नाम का एक लड़का होता है, वह अपनी माता जी के साथ, मदर मतलब माँ के साथ एक गांव में, विलेज मतलब गांव, एक गांव में अपनी माँ के साथ रहता था और वो बहुत खुश थे। नेक्स्ट इज वन इवनिंग, एक शाम को क्या हुआ, व्हेन बादल वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, एक दिन जब बादल स्कूल से वापस लौट रहा था, ही सॉ अ पपी। पपी क्या होता है आप देख सकते हैं, इसने एक पपी को पकड़ा हुआ है। पपी होता है डॉग के जो बेबी होता है उसको बोलते हैं पपी। ही सॉ अ पपी शिवरिंग इन द कोल्ड। शिवरिंग का मतलब होता है यहाँ से शिवर करना, मतलब ट्रेम्बलिंग करना, ठंड से कांपना, भय से भी कांपना। शिवर का मतलब होता है कांपना, ठीक है। बादल ब्रॉट हिम होम। बादल उसे घर ले आया। किसे घर ले आया? बादल पपी को घर ले आया। कैन दिस पपी स्टे विद अस माँ? क्या ये पपी हमारे साथ रह सकता है माँ? बादल ने आस्क्ड। बादल ने अपनी माँ से पूछा। यस बेटा, हाँ बेटा, बट ओनली इफ़ यू प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द पपी। लेकिन तभी अगर आप पपी की केयर करने की प्रॉमिस करते हैं। केयर मतलब परवाह करना। केयर का मतलब क्या होता है? केयर का मतलब परवाह करना होता है। प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करना किसी से, ठीक है। नेक्स्ट इज सैड हिज मदर विद अ स्माइल। उसकी माँ ने मुस्कुराकर कहा। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना। बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पपी मोती। बादल और उसकी माँ ने पपी का नाम क्या रख दिया? मोती रख दिया। नेक्स्ट, एज द डेज वेंट बाय। डेज वेंट बाय मतलब दिन गुजरते गए। मोती ग्रू अप, मोती बड़ा हुआ, एंड लव्ड बादल, और बादल को प्यार करने लगा, ठीक है। जैसे कि एज यू कैन सी इन द पिक्चर, उसने अपनी माँ से पहले परमिशन ली है ना, उन्होंने पूछा दे आर टॉकिंग हेयर, और उसके बाद धीरे धीरे वो बड़ा हो गया। खेलते खेलते उसके साथ दोनों ही, बादल भी और वो भी बड़े हो गए। नेक्स्ट, दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स। दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स, दोनों ही पक्के दोस्त बन गए। दे एट एंड प्लेड टुगेदर। दे एट एंड प्लेड टुगेदर, वो साथ साथ खाते और खेलते थे। मोती फॉलोड बादल वेयर एवर ही वेंट। मोती बादल का पीछा करने लगा जहाँ कहीं भी वह जाता था। दे प्लेड देयर फेवरेट गेम्स टुगेदर, वो अपने फेवरेट गेम्स एक साथ खेलते थे। वन रेनी डे, एक बाद बारिश वाले दिन, वाइल बादल वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल, बादल स्कूल से अपने घर के लिए रास्ते पर था। ही स्लिप्ड ऑन द मडी लेन। वह मडी मतलब कीचड़ भरे, लेन मतलब रास्ता, वह कीचड़ भरे रास्ते पे, स्लिप्ड मतलब फिसल गया, वह कीचड़ भरे रास्ते पे फिसल गया। एंड फेल इनटू अ डीप पिट, और वह एक गहरे गड्ढे में गिर गया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बादल जो है एक गहरे गड्ढे में यहाँ पर वो गिर गया है ना, एक गहरी खाई दिखाई है, उसमें वह गिर गया है ना। लेट अस मूव ऑन फर्दर। ही ट्राइड हार्ड, उसने बहुत कोशिश की। बट कुड नॉट कम आउट ऑफ द पिट। पिट मतलब गड्ढा। उसने बहुत कोशिश की लेकिन वह गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाया। बादल्स मदर वॉज वरीड व्हेन ही डिड नॉट कम होम इन टाइम। जब वह समय पर घर नहीं आया तो बादल की माँ को बहुत चिंता होने लगी। वरीड का मतलब होता है चिंतित, चिंता करना। नेक्स्ट इज मोती टू वॉज वेटिंग एट द गेट। मोती भी उसका ही गेट पर इंतज़ार कर रहा था। मोती किसका इंतज़ार कर रहा था? मोती वॉज वेटिंग फॉर द बादल। बादल्स मदर गैदर्ड द नेबर्स टू हेल्प सर्च फॉर हिम। बादल की माँ ने क्या किया? अपने पड़ोसियों को, नेबर्स क्या होता है? नेबर्स का मतलब होता है पड़ोसी। बादल की माँ ने अभी सभी पड़ोसियों को, गैदर्ड मतलब इकट्ठा करना, बादल की माँ ने अपने सभी पड़ोसियों को टू हेल्प सर्च फॉर हिम मतलब उसकी तलाश करने के लिए, मदद मांगने के लिए सभी पड़ोसियों को इकट्ठा किया।
मोती टू अकम्पनीड दैम, मोती ने भी उनका साथ दिया। अकम्पनीड का मतलब होता है साथ देना। नेक्स्ट, मोती कॉट बादल सेंट, मोती ने बादल की सेंट को सूंघा। ही फॉलोड द सेंट एंड वेंट नियर द पिट एंड स्टार्टेड बार्किंग। मोती ने क्या किया, बादल का जो सेंट वो लगाता था, खुशबू जो लगाता था, उसको पकड़ लिया, उसको समझा, उसको सूंघा। ही फॉलोड द सेंट, उसने सेंट का पीछा किया। एंड वेंट नियर द पिट एंड स्टार्टेड बार्किंग, और उसने भौंकना शुरू कर दिया। दिस अलर्टेड द नेबर्स हु वर सर्चिंग फॉर बादल। ऐसा करने से, भौंकने से उस नेबर्स को अलर्ट कर दिया जो कि बादल की खोज कर रहे थे। सर्चिंग का मतलब होता है खोज करना। दे यूज्ड अ रोप टू पुल बादल आउट ऑफ द पिट। उन्होंने बादल को निकालने के लिए, खींचने के लिए, टू पुल मतलब खींचना, बादल को खींचने के लिए रोप मतलब रस्सी, एक रस्सी का यूज़ किया और उसको गड्ढे से बाहर निकाला। एवरीवन वॉज रिलीव्ड, रिलीव्ड का मतलब होता है राहत की सांस लेना, सभी को बहुत राहत मिली। बादल हग्ड एंड थैंक्ड मोती, बादल ने मोती को हग किया, हग मतलब गले लगाया और उसको दिल से धन्यवाद दिया। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर लेसन। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर बेस्ड ऑन द लेसन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट इज, एक सेकेंड में इसको थोड़ा बड़ा कर लेती। आई थिंक इट इज़ राइट नाउ। ओके, लेट्स स्टार्ट। What did बादल come across by the side of the road? तो यहाँ पे मैंने पहले ही आंसर लिख लिया है, यहाँ पे द नहीं आएगा, बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया है। यस, बादल केम अक्रॉस अ पपी बाय द साइड ऑफ द रोड। बादल को एक रोड के किनारे क्या मिला था, पपी मिला था। नेक्स्ट इज, व्हाट डिड बादल एंड हिज मदर नेम द पपी। बादल और उसकी माँ ने पपी का नाम क्या रखा। अगेन यहाँ पे द बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया है। बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पपी मोती। बादल और उसकी माँ ने पपी का नाम मोती रखा। यहाँ पर आप सिर्फ जो द है वो हटा दीजिएगा, वो नहीं लिखना है आपको, बाकी पूरा करेक्ट है, ठीक है। थर्ड इज, व्हाट डिड बादल फॉल इनटू। बादल किस में गिर गया। बादल फेल इनटू अ डीप पिट, बादल जो है एक गहरे गड्ढे में गिर गया। नेक्स्ट इज, फोर्थ इज, हाउ डिड मोती फाइंड बादल। मोती ने बादल को कैसे ढूंढा। आंसर इज, मोती फॉलोड द सेंट एंड फाउंड बादल। मोती ने क्या करा, मोती ने बादल की सेंट का पीछा किया और बादल को ढूंढ लिया, ठीक है। नेक्स्ट इज, राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए इज, फर्स्ट वन इज, बादल लिव्ड विद हिज ग्रैंड मदर। बादल अपनी ग्रैंड मदर यानी दादी माँ के साथ रहता था, तो ये क्या है, ये फॉल्स है क्योंकि वो अपनी माँ के साथ रहता था। नेक्स्ट, बादल ग्रू अप एंड लव्ड बादल। मोती ग्रू अप एंड लव्ड बादल। मोती जो है वो बड़ा हुआ और बादल से प्यार करने लगा, ये ट्रू है। नेक्स्ट इज, बादल्स मदर वॉज वरीड व्हेन ही डिड नॉट कम होम इन टाइम। बादल की माँ परेशान हो गई जब वह समय पर घर नहीं आया, ये बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट इज, मोती कॉट बादल्स फोटो। मोती ने बादल की फ़ोटो का पीछा किया या उसको देखा नहीं, उसने उसकी सेंट को जो है उसको सूंघा था। नेक्स्ट, बादल हग्ड हिज पपी मोती एंड थैंक्ड हिम। बादल ने अपनी पपी मोती को हग किया और उसका धन्यवाद किया, तो ये बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। सो दैट्स ऑल about today's class. In the next class we will do remaining question answers of the chapter. Thank you.